हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ। आज हम सब शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग और ये वर्ल्ड मैपिंग का सेट नंबर 1 है। ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं उनके लिए उपयोगी होगा। और शुरुआत हम सब करेंगे साउथ अमेरिका महादेश से। आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें से एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। तो आज हम सब बात करेंगे साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं उसके बारे में और कौन कौन सा प्लेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कोई भी क्विज बैच से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिलहाल ये है आपका साउथ अमेरिका महादेश का मानचित्र, आप देख ही सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कंट्री मिलेंगे। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे हम सब, फ्रेंच गुयाना, उसके बाद है सूरीनाम, फिर गयाना, फिर यहाँ पे देखेंगे वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके बाद आपका ये है इक्वाडोर, पेरू, फिर इस साइड आएंगे तो ब्राजील सबसे बड़ा है, फिर बोलिविया, पराग्वे, फिर चिली और अर्जेंटीना है, फिर उरुग्वे। तो ये सारे कंट्री के ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि एक साइड अटलांटिक महासागर है और एक साइड पैसिफिक महासागर है। ठीक है, तो इस साइड जो आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है और इस साइड अटलांटिक महासागर है। क्लियर है यहाँ पे? अब हम सब एक एक करके कंट्री के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट कंट्री साउथ अमेरिका में हम सब डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच गुयाना के बारे में। ठीक है, तो ये मैप रहा यहाँ पे। फ्रेंच गुयाना जो है ये आपका सूरीनाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसके अलावा ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये याद रखना है आपको। और ये मुख्य रूप से अगर ओशियन पूछ ले तो फ्रेंच गुयाना जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर से इसका सीमा लगता है। अब यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, आपको जो है फ्रेंच गुयाना में जिसकी राजधानी क्वेने है, ये सबसे पहले याद रखिए। क्वेने बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है। और कौरू एक जगह है यहाँ पे, और कौरू से क्या होता है तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि कौरू क्या है तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यूरोप के कई देश यहां से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इवन भारत भी काफी बार करवा चुका है। एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे कि ये भूमध्य सागर से थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर कौन सा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, तो कौरू आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी और कौरू क्या है तो ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसको भूलना नहीं है आप सबको। चलिए सेकंड कंट्री देखते हैं। सेकंड कंट्री का नाम है सूरीनाम। यहां पे होगा, आपको मिलेगा सूरीनाम, और सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो, ये याद रखना है। सूरीनाम सीमा साझा करता है फ्रेंच गयाना, गुयाना और ब्राजील के साथ। और गुयाना और फ्रेंच गयाना जो है ये सीमा साझा नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्यों नहीं कर सकता है। तो देखिए, गयाना यहां पे है और फ्रेंच गयाना यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है सूरीनाम। तो सूरीनाम जो है ये गुयाना और फ्रेंच गयाना को अलग कर देता है। तो ऐसा यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आप सब सोचेंगे कि इस कंट्री का माउंटेन, लेक, झील वगैरह, तो हम सब इसका 4 पार्ट में वीडियो करने वाले हैं, 3 से 4 पार्ट में, तो उसमें हम सब ऐड करेंगे। फिलहाल अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए आप सब। तो सूरीनाम सीमा साझा करता है फ्रेंच गयाना, गुयाना और ब्राजील के साथ, लेकिन ये बात याद रखना है कि गुयाना और फ्रेंच गयाना जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो इंपॉर्टेंट बात होगा वो मैं आपको समझाते जाता हूं। चलिए आते हैं गुयाना देश में। इसकी राजधानी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज टाउन। और जैसा कि मैं आपको बोला कि गुयाना और फ्रेंच गुयाना जो है ये सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि बीच में भाई सूरीनाम आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। और ये तीनों कंट्री जो अभी आप इन द रो देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये तीनों अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट जो कंट्री है साउथ अमेरिका में वो है वेनेजुएला। राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट काराकस है। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। यहाँ तेल रिजर्व बहुत है। ठीक है, क्योंकि यूएसए के साथ कभी इसका रिलेशन ठीक नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा गरीब बन के रहा है, फिर भी ये तेल बेचता है। ठीक है, इनमें से एक बंदरगाह का नाम आप याद रखिएगा, मैं लोकेट कर दिया हूं, यह है मराकाइबो। अगर कभी भी आ जाए ये क्वेश्चन कि मराकाइबो क्या है, तो ये एक बंदरगाह है, और ये मराकाइबो कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको एकदम याद रखिए, मार्क कर दीजिए कहां पे है, तो ये मराकाइबो वेनेजुएला में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं। अभी तक हम सब 4 कंट्री देखे, जिसमें से फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना और वेनेजुएला, ये सारा कंट्री जो है अटलांटिक महासागर से लगता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए और वेट कीजिए। ठीक है, आते हैं कोलंबिया पे। ये देख सकते हैं कोलंबिया है, और ये जो अभी मैं जहां पे मार्क कर रहा हूं, अब यहाँ पे आपको समझना है, इसके इस साइड पड़ता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, और इस साइड पड़ता है प्रशांत महासागर। तो अगर आपसे पूछ ले कि साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री
अटलांटिक महासागर को भी टच करता है और प्रशांत महासागर को भी टच करता है, तो वो है आपका कंबोडिया। ठीक है, सिंपल सा बात है, क्लियर है। यहाँ पे इस देश की सीमा वेनेजुएला के साथ तो लगती ही है, देख सकते हैं वेनेजुएला के साथ, इक्वाडोर के साथ भी लगेगी, ब्राजील के साथ भी लगेगी और पेरू के साथ भी लगेगी। इतना आपको याद रखना है। मुख्य रूप से ये जो कोलंबिया है इसकी राजधानी बोगोटा है, तो बोगोटा भी आपको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो कोलंबिया कंट्री है ये अटलांटिक महासागर के साथ और प्रशांत महासागर के साथ सीमा लगता है इसका, इसको याद रखना है आपको। अगर साउथ अमेरिका का पूछ ले कौन सा कंट्री दोनों महासागर के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है अटलांटिक प्रशांत, वो कौन सा कंट्री है, वो है आपका कंबोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है छठवीं कंट्री, इसका नाम है आपका इक्वाडोर, राजधानी है क्यूटो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम सब बात करेंगे अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये है गालापागोस द्वीप, या अभी कभी भी एग्जाम में आ जाए कि गालापागोस द्वीप कौन से महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है ये, और ये बिलोंग करती है इक्वाडोर कंट्री की। इक्वाडोर की राजधानी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ये इक्वाडोर क्यों पड़ रहा है, इक्वाडोर देख रहे हैं नाम, और इक्वेटर देखिए, दोनों सिमिलर नाम आपको लग रहा है। क्योंकि इस वाले कंट्री से इक्वेटर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसलिए इसको इक्वाडोर बोल देते हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि इक्वाडोर से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, दक्षिण अमेरिका महादेश जो है, उससे कौन कौन सा कंट्री से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर गुजरता है, तो उसमें से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, तीनों आपको याद रखना है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील मैं मार्क कर दिया। याद रखेंगे कि इक्वाडोर का सीमा जो है ये चिली और ब्राजील के साथ नहीं लगता है। चिली यहां देख सकते हैं नीचे मिर्ची के आकार का है, इसके साथ क्या इक्वाडोर का बॉर्डर लग रहा है, नहीं, और ब्राजील के साथ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए 7 नंबर पेरू। पेरू की राजधानी होती है लीमा, इसको सबसे पहले निपटा दिया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप पेरू के वेस्ट में जाएंगे तो एक जगह मिलेगा नास्का। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन में है यानी प्रशांत महासागर में। तो कभी भी लाइफ में आ जाए कि नास्का क्या है, तो नास्का एक प्लेट है। क्या है, नास्का एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट आप समझते होंगे। तो पेरू के पास स्थित नास्का यह एक प्लेट है। पेरू किस चीज के लिए फेमस है, तो ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन के लिए फेमस है। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं पेरू की, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इस इलाके में फास्फेट और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलता है, तो ये फास्फेट और नाइट्रोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगर कभी पूछ ले कि पेरू की राजधानी लीमा या पेरू किसके लिए फेमस है, तो फास्फेट और नाइट्रोजन, और नास्का क्या है, ये एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है 8वां नंबर, और अब यहां से थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करेंगे। बोलिविया, बोलिविया की राजधानी होती है लापास। तो सबसे पहले बोलिविया लोकेटेड कहां है, इसको देखिए, तो यहां पे है बोलिविया। अब आप यहां पे गौर करेंगे कि बोलिविया जो कंट्री है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बोलिविया की जब सीमा समुद्र से लगती ही नहीं है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है यानी स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो बोलिविया भैया ये स्थल रुद्ध देश है। साउथ अमेरिका का पहला स्थल रुद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, बोलिविया, आपको याद रखना है। अब लैंड लॉक्ड किसको बोलेंगे, तो देश से समुद्र में जिस देश से नहीं जा पाएगा उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। यानी आप सी से अगर टच करते हैं, मतलब सी मतलब नॉर्मल सा सागर, तो वो स्थल रुद्ध नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो स्थल रुद्ध नहीं कहलाएगा। ऐसा आपको कंट्री खोजना है जिससे आप डायरेक्टली समुद्र में यानी ओशियन में नहीं जा सकते हैं। तो बोलिविया से अगर आप जाएंगे भी तो पेरू होके जाएंगे, इधर चिली होके जाएंगे, इधर आप ब्राजील होके जाएंगे, इधर आप अर्जेंटीना होके जाएंगे। बाकी बोलिविया से डायरेक्ट आप ओशियन में नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरी बात, बोलिविया की राजधानी के बारे में याद रखिए, लापाज। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली राजधानी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस देश की एक नई राजधानी भी है, न्यायिक राजधानी है। ठीक है, सुक्रे, अगर कभी आ जाए कि सुक्रे शब्द सुनेंगे तो क्या है, तो सुक्रे शब्द जो है ये न्यायिक राजधानी है बोलिविया कंट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये, आप समझ गए होंगे कि बोलिविया साउथ अमेरिका महादेश का पहला लैंड लॉक्ड कंट्री है। अभी एक और मिलने वाला है, उसको अभी आगे देखेंगे, इतना आप याद रखिए। अभी बहुत सारा, अभी 3-4 पार्ट में पूरा इसका अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वीं कंट्री की ओर बढ़ते हैं और आते हैं चिली में। चिली, नाम ही चिली लग रहा है, मिर्ची का आकार का। चिली की राजधानी सबसे पहले याद रखिए सेंटियागो होता है। ठीक है, सेंटियागो चिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्लेस है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले है ईस्टर द्वीप, यहां पे देखिए ये है ईस्टर द्वीप जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा।
ईस्टर द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में है और यह द्वीप चिली में अवस्थित है। नाम याद रखते जाइए, ईस्टर द्वीप लोकेटेड कहाँ है? प्रशांत महासागर में, चिली में अवस्थित है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अरिका। देखिए मैं मार्क करके रखा हूं इस साइड पेरू के पास, यहां पे आ जाइए। ये अरिका, अरिका अगर कभी पूछ ले कि अरिका शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो चिली में सबसे शुष्क क्षेत्र है। अब शुष्क का मतलब बहुत लोग समझते होंगे गर्म वाला क्षेत्र है, नहीं, शुष्क का मतलब होता है बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ चिली, यानी चिली में सबसे शुष्क क्षेत्र है। जब आप देखते होंगे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है तो शरीर का जो त्वचा होता है वो रूखापन आ जाता है, तो समझ लीजिए वही वाला ठंडा है, ठीक है, वही वाला, उससे बहुत ही ज्यादा शुष्क क्षेत्र है। अगर पूछ ले चिली का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, तो अरिका है, तो अरिका के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद आपको एक द्वीप मिलेगा या फिर एक जगह बोल सकते हैं जिसका नाम है चूटिकम माटा। ये इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूं स्पेलिंग, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर चूटिकम माटा जो है अगर ये पूछ ले कहां है तो ये चिली में है, आपको याद रखना है। और ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, सी से चूटिकम माटा और सी से कॉपर, याद रखना है इतना। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तो ये हो गया आपका चिली, राजधानी सैंटियागो। नेक्स्ट कंट्री है कंट्री नंबर 10 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सबसे पहले राजधानी याद रखिए ब्यूनस आयर्स। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल जो है सबसे पहले बोलिविया को टच कर रहा है, चिली को टच कर रहा है और अर्जेंटीना को टच कर रहा है। अब भाई ये ट्राइंगल है क्या, तो ऊपर बोलिविया, नीचे चिली, साइड में अर्जेंटीना। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे लिथियम का भंडार है, ठीक है। अब आप बोलेंगे लिथियम क्या होता है, एलआई मतलब, तो लिथियम जो है जितना भी जैसे फोन का बैटरी हो गया, इन्वर्टर का बैटरी हो गया, वो लिथियम आयन बैटरी है, तो लिथियम का यूज होता है, ठीक है। तो कभी अगर पूछ ले किसी तरीके से कि लिथियम ट्राइंगल का संबंध किस कंट्री से है, तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम ट्राइंगल जो है इसका संबंध बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली से है और यह लिथियम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूं, ये रहा ये जगह, एग्जैक्ट अपने दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं सीमा वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, किसका सीमा साझा किससे करता है वो सब अभी आगे देखेंगे। जितना भी बता रहा हूं उतना दिमाग में आपको रखते जाना है, ठीक है। 3 कंट्री और बचा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। चलिए 11th नंबर जो कंट्री है ये है आपका पैराग्वे। यहां पे है आपका पैराग्वे, और पैराग्वे को जब देखेंगे तो इसका भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है, यानी ये साउथ अमेरिका का दूसरा लैंड लॉक्ड कंट्री है। पहला मैं बोलिविया बता दिया था आपको और दूसरा है पैराग्वे, यहां पे है, दोनों को मैं मार्क कर रहा हूं। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि साउथ अमेरिका का 2 स्थलकृत यानी लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में बताइए, तो उसका आंसर होगा बोलिविया और पैराग्वे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। पैराग्वे की राजधानी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आनसूनसियोन, याद रखेंगे, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, आनसूनसियोन। दक्षिण अमेरिका का दूसरा लैंडलॉक कंट्री है, मैं आपको बता दिया। लैंडलॉक का मतलब यही होता है कि उसकी डायरेक्ट सीमा समुद्र से नहीं लगती है, सी वगैरह से लग जाए, जैसे ब्लैक सी से लग जाए, कैस्पियन सागर से लग जाए, तो वो स्थल रुद्ध देश नहीं कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका महादेश में 2 लैंडलॉक कंट्री पूछेगा तो बोलिविया और पैराग्वे। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम ध्यान दीजिएगा इधर, 2 भाई जैसा लगेगा कंट्री पैराग्वे और उरुग्वे, लेकिन पैराग्वे और उरुग्वे सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है, ये यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। तो पैराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, सीमा साझा नहीं करता है, एकदम याद रखेंगे, इसलिए मैं लिख देता हूं कि याद रखें, पैराग्वे और उरुग्वे सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कंट्री है आपका 12 नंबर, वो है ब्राजील। तो ब्राजील के बारे में पहले आप मैप देख लीजिए, ये वाला, यहाँ पे आपको ब्राजील मिलेगा। अब एक एक करके हम सब बात करते हैं। ब्राजील में बहुत सारा प्लेस हम सबको पढ़ना है, लेकिन आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, देखिए ये है ब्राजील, ब्राजील की राजधानी होती है ब्राजीलिया, ठीक है। अब 3 जो है इसका प्रमुख रूप से जगह का नाम है, इसको आप याद रखिएगा और ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। रियो डी जेनेरियो सबसे ऊपर है, साओ पाउलो उसके बाद है और सांतोस उसके बाद है। अब इन तीनों के बारे में भी हम सब जानेंगे। पहले क्रम आपको याद हुआ, रियो डी जेनेरियो सबसे पहले, फिर साओ पाउलो और फिर सांतोस, एकदम क्रम आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखना है। रियो डी जेनेरियो पहला शहर, दूसरा साओ पाउलो और तीसरा है सांतोस। आगे बढ़ते हैं।
इन 3 जगह के बारे में एकदम दिमाग में याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम सब बात करते हैं रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो जो है ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है। नंबर 1 बात, यहाँ पे एक बीच फेमस है कोपाकावाना। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि कोपाकावाना क्या है, तो ये एक भाई बीच है, ठीक है। उसके बाद साओ पाउलो, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, यानी मकर रेखा गुजरती है यहां से, और यह बंदरगाह नहीं है। कितना कंफ्यूजिंग है, ऊपर बंदरगाह है, ठीक है, उसके ठीक नीचे साओ पाउलो है, वो बंदरगाह नहीं है, और उसी से मकर रेखा गुजरती है, याद रखना है। उसके बाद तीसरा मिलेगा सांतोस। तो सांतोस जो है ये कॉफी पोर्ट है, यानी ये भी बंदरगाह है। साओ पाउलो के बारे में याद रखिएगा, यह कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने एक शब्द लिखा है फेजेंडास। ये क्या होता है भाई? तो फेजेंडास जो है ये कॉफी क्षेत्र है। अगर नाम आ जाए फेजेंडास क्या है, तो ये ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को बोलते हैं फेजेंडास। और देखिए साओ पाउलो में कॉफी ज्यादा होता है, लेकिन आप सेल कहां से करेंगे? पोर्ट, दूसरे देश में पहुंचाएंगे कहां से? तो वो सांतोस काम करता है, यानी सांतोस पोर्ट है, बंदरगाह है, और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और जगह मिलेगा काराजस। ये काराजस ब्राजील में है, और काराजस जो है आयरन माइंस के लिए प्रसिद्ध है, लौह माइंस के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जैसे कि हम सबसे पहले देखे थे, इक्वेटर 3 देश के साथ गुजर रहा था, आपको याद है, इक्वाडोर के साथ गुजर रहा था, कोलंबिया के साथ और ब्राजील के साथ। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका महादेश में 4 देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, यानी मकर रेखा 4 देश से होकर गुजरती है, उस देश का नाम आपको याद रखना है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। और ब्राजील में किस सिटी से होकर गुजरती है? तो साओ पाउले। तो कभी कभी यूपीएससी या इवन स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेगा कि साओ पाउले से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर नहीं मारेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं मारेंगे, आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये था आपका साउथ अमेरिका महादेश का सेट नंबर 1, जिसमें हम सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में देखे और आपको मैपिंग का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम सब देखेंगे मैपिंग के अंदर जाने वाले हैं। इसलिए ये मैं अभी आपको बताया मैपिंग, कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहे, ताकि हम सब अगले जो क्लास होगा, अगला क्लास, उसमें आप सब शानदार तरीके से समझ पाए, ठीक है। अगर मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, मैपिंग अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज एक लाइक भी करते चले जाइएगा। लाइक बिल्कुल फ्री होता है, कोई उसमें पैसा वगैरह खर्च होता नहीं, तो प्लीज लाइक जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हो सकता है मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूं, और पेड कोर्स में तो रहता ही है सारा पीडीएफ, तो मैं करवा देता हूं, ठीक है। फ्री वाले टेलीग्राम पे भी अपलोड रहेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ, ठीक है।